हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मीज होम्योपैथी। ब्लीडिंग गम्स यानी पायरिया, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए आप लंबे समय से रिक्वेस्ट कर रहे थे मैं वीडियो बनाऊं, और आज मैं आपको इसका सॉल्यूशन देने वाली हूं कि पायरिया यानी ब्लीडिंग गम से अगर आप परेशान हैं, किसी भी स्टेज में हैं, कोई भी सिम्टम्स आपको मिल रहे हैं, तो आप सब के लिए पायरिया का सॉल्यूशन इस वीडियो में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पायरिया होता क्या है। बहुत ही कॉमनली इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन कंडीशन है, और एक ऐसी कंडीशन है जिसके लोग इजीली ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। वो घर में ही कुछ न कुछ नुस्खे अपना करके इसका ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, और जब कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है तभी वो दवाइयों की तरफ स्विच करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं पायरिया होने के कारण क्या होते हैं। तो पायरिया ज़्यादातर केसेस में ऐसा देखा जाता है कि ओरल हाइजीन की कमी होने के कारण पायरिया होता है, यानी दांतों की सफाई अच्छे से नहीं होती है और कोई ना कोई वहाँ पे गंदगी बनी रह जाती है, उसके कारण पायरिया होता है। या अगर आपके खाने में न्यूट्रिशन में खट्टे फल या विटामिन सी की कमी है, तभी भी पायरिया हो सकता है। और इसके अलावा अगर पेट का इन्फेक्शन आपको रहता है तो ये ऊपर की तरफ आकर के आपके दांतों को, आपके गम्स को इन्फ्लेम कर सकता है, जिसके कारण भी आपको पायरिया होता है। कुछ केसेस में ऐसा देखा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, या पायरिया यानी ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम देखी जाती है। जो पायरिया होता है डायरेक्टली पायरिया में कन्वर्ट नहीं होता है। शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ आपके गम्स का इन्फ्लेमेशन होता है, जिसके अंदर आपके जो मसूड़े हैं उसका इन्फ्लेमेशन होता है। तो मसूड़े का इन्फ्लेमेशन को हम मेडिकली जिंजिवाइटिस बोलते हैं। अब जब मसूड़े का इन्फ्लेमेशन होता है तो क्या देखने को मिलेगा कि आपके मसूड़े ज़्यादा ब्राइट कलर के हैं, रेड कलर के हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, यानी गलती से अगर कुछ खाते पीते उसमें कुछ लग गया तो बहुत पेन हो सकता है या ब्लीडिंग हो सकती है। साथ के साथ ब्रश करने के टाइम पे आपको ब्लड आता है। शुरुआत में जिंजिवाइटिस के सिम्टम्स रहते हैं। अगर आपने जिंजिवाइटिस यानी सिर्फ और सिर्फ आपके गम का इन्फ्लेमेशन है, आपने वहाँ पर इसका ट्रीटमेंट नहीं लिया, आपने सावधानी नहीं बरती, तभी ये जाकर के पायरिया में बदलता है। तो पायरिया में आपके गम्स और आपके टीथ दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर हम लक्षणों की बात करें तो पायरिया के लक्षण भी जिंजिवाइटिस के लक्षण के जैसे ही होते हैं, बस इसमें जो सिवियरिटी होती है सिम्टम्स की वो थोड़ी ज़्यादा होती है। इसमें भी ब्रश करते समय या दांत में कुछ लग जाने पर आपको ब्लीडिंग हो सकती है, माउथ से बहुत बैड स्मेल आती है, इसमें से पस डिस्चार्ज भी हो सकता है। कई कई पेशेंट तो ऐसे होते हैं कि अगर आप गम्स को दबा के देखेंगे तभी भी हल्का सा ब्लड आपके हाथ में लग जाता है। बहुत सारे केसेस में जो ये इन्फेक्शन होता है, जो पायरिया का इन्फेक्शन होता है, काफ़ी ज़्यादा क्रॉनिक हो जाता है, और आपके जो दांत होते हैं उनका अलाइनमेंट भी बदल देता है, क्योंकि ये गम्स जो है आपके लूज़ हो जाते हैं, आपके दांतों को अच्छा सपोर्ट नहीं दे पाते हैं। और ये क्योंकि पायरिया काफ़ी क्रॉनिक कंडीशन है, लंबे समय से चली आ रही है, तो गम्स की जो जो स्ट्रेंथ होती है दांतों को होल्ड करने की, वो कमज़ोर पड़ जाती है और दांत जल्दी गिर सकते हैं। तो पायरिया का इलाज लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये काफ़ी डीप प्रॉब्लम होती है, काफ़ी गहरी प्रॉब्लम होती है, आपके बोन्स तक को अफेक्ट करती है। पायरिया में एक सिम्टम और देखा जाता है कि जो ये स्मेल है ये बहुत सिवियर होती है, और साथ के साथ माउथ से सलाइवा बहुत ज़्यादा निकलता है, सोते समय लार बहुत ज़्यादा आती है, ये भी सिम्टम पायरिया के अंदर होता है। तो बेसिकली अगर आपको पहचान करनी है कि पायरिया के सिम्टम्स क्या हैं, तो हमेशा आपको बहुत लंबे समय 6 महीना 1 साल से आपको जब भी आप ब्रश करते हैं ब्लड आता है, पस आता है, दांतों में अगर आप छूते हैं तब आपको हाथ में ब्लड लग सकता है, दांत आपके बहुत लूज लूज से रहते हैं, ढीले ढीले से हो जाते हैं, तो ये सारी कंडीशंस पायरिया में होती है। अब हम जानते हैं कि पायरिया का जो इलाज है वो कैसे किया जा सकता है। इसके पहले कि मैं होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करूं, मैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहती हूँ जो आप फॉलो करके बहुत अच्छी तरह से पायरिया से निजात पा सकते हैं। देखिए, अगर ये शुरुआती कंडीशन है तो शुरुआती कंडीशन में आपको, अगर आपको लगता है कि आपके गम्स में थोड़ी स्वेलिंग हो रही है या गम्स में रेडनेस आ रही है, तो आप गुनगुने पानी में थोड़ा नमक डाल करके, प्रेफरेबली सेंधा नमक डाल करके आप गार्गल करिए। दूसरी चीज़ है कि आप पानी में हल्दी डाल करके भी गार्गल कर सकते हैं दिन में 2 बार। इसको करने से भी आपकी जो इन्फ्लेमेशन है, जो भी गंदगी है, डर्ट है, या जो बैक्टीरिया है जो अंदर ग्रो कर रहा है, वो ख़त्म होता है। तो गुनगुने पानी में नमक डाल करके गार्गल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक बहुत ही सदियों पुरानी चीज़ आपने की भी होगी शायद, या आपने कभी किसी को करते हुए देखा होगा कि थोड़े से सरसों के तेल में थोड़ा सा नमक ऐड करके, सेंधा नमक अगेन, और थोड़ी सी हल्दी मिला करके एक थोड़ा सा पेस्ट बनाना है,
और अपने गम्स पे हल्के हल्के से मसाज देना है। जो हल्दी होती है उसके अंदर करक्यूमिन होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक एंटी इन्फ्लामेटरी इंग्रेडिएंट होता है। इसको और साथ में नमक, ये सारी चीज़ें मिला करके हल्की हल्की मसाज करेंगे। और मसाज करना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ लगा करके उसको फटाफट निकाल दिया इससे फ़ायदा नहीं होगा। तो आराम से बैठ करके 1 से 2 मिनट तक हल्की हल्की मसाज देनी है। इससे भी आपको पायरिया में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। नेक्स्ट है कि जो लोग पायरिया की कंप्लेंट उनको पहले रही है, अभी रुक गई है, तो उनको हमेशा खाना खाने के बाद 1 या 2 लौंग को माउथ में हमेशा रखना है। तो इससे भी उनको पायरिया का जो रिकरेंस होता है वो रोका जा सकता है। तो शुरुआत में पायरिया, बाद में रिकरेंस को रोकने के लिए ये चीज़ें हमने जानी हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी के लिए हम क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो आप ले सकते हैं, जो आपको पायरिया को ठीक करने में आपकी मदद करेगी। तो पहली दवा जो हम यूजुअली पायरिया के केस में देते हैं वो है कैलेंडुला। कैलेंडुला एक एंटीसेप्टिक और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होम्योपैथिक मेडिसिन है। इस दवा को यूज़ करना है आपको, गार्गल करने के लिए भी आपको यूज़ करना है और इंटरनल इंटेक भी आपको करना है। इस केस में ऐसा देखा जाता है कि जो गम्स हैं काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेम्ड दिखते हैं। जब आप पेशेंट का चेक करते हैं, टीथ गम्स चेक करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन रहती है, फूले हुए से गम्स रहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें पस वगैरह या ब्लीडिंग की शिकायत नहीं रहती है। गम्स का स्वेलिंग बहुत ज़्यादा रहती है। तो जब इनिशियल स्टेज ऑफ पायरिया दिखता है, जब शुरुआती है, अभी कुछ महीनों से दिक्कत उसको शुरू हुई है, तब आप कैलेंडुला यूज़ करिए, आपकी पायरिया की कंडीशन पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। जो अगली दवा हम ऐसे केसेस में देते हैं वो है मर्कसोल। मर्कसोल एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है जिसमें बहुत सारे सिम्टम्स आपके पायरिया से मिलते हैं। जैसे कि अगर आपको बहुत ज़्यादा स्मेल आती है क्योंकि पस और ब्लड का डिस्चार्ज होता रहता है लगातार, सलाइवा बहुत ज़्यादा आता है, और लेकिन ये जो कंडीशन है, जो आपके गम्स हैं, वो उसमें कोई पेन नहीं होता, पेन लेस होता है लेकिन ब्लीडिंग होती है, और स्मेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो अगर ऐसे कंडीशन होती है, आपका जो टीथ है, जो गम्स बहुत ही डर्टी दिखते हैं, चेक करने पे जो चेक करते हैं पेशेंट का, तो बहुत ज़्यादा गंदगी लगती है, तो ऐसे केसेस में मर्कसोल दिया जाता है। याद रखिए कि यहाँ पे पेन लेस पायरिया रहता है। अगली दवा की बात करते हैं। अगली दवा है सैलिशिया। सलीशा को हम ऐसे केसेस में देते हैं जहाँ पर जो गम्स हैं काफ़ी ज़्यादा पेनफुल हो जाते हैं, पेशेंट उसको छू नहीं सकता है, बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ़ होती है, ब्रश करके हमेशा उसको ब्लड आता है, और जो पायरिया है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है, बार बार वो हर बार बढ़ जाता है, हर बार वो रिकर होता है। तो ऐसे केसेस में हम सलीशा दे सकते हैं। सलीशा को आपको 30 पावर में 4 ड्रॉप्स लेनी है। सलीशा से पहले जो मैंने मेडिसिन बताई है मर्कसोल को भी आपको 30 पावर में 4 बूंदे दिन में 3 बार लेनी है। 15 से 20 दिन तक आप इसको लगातार ले सकते हैं। नेक्स्ट जो दवा है वो है बैप्टीशिया। बैप्टीशिया भी एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है जो ऐसे केसेस में दी जाती है जिसमें से ब्लड बहुत ज़्यादा आता है, हर बार ब्रश करके ब्लड आता है, और जो गम्स होते हैं वो इन्फ्लेम्ड नहीं होते हैं, जो गम्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा डार्क कलर के दिखते हैं। ऐसे केसेस में बैप्टीशिया दिया जाता है, और इसमें भी बहुत ज़्यादा बैड स्मेल रहती है। तो अगर ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो आप बैप्टीशिया की 4 बूंदें दिन में 3 बार ले सकते हैं। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है वो है क्रियोजोट। क्रियोजोट के अंदर जब गम्स को देखेंगे, चेक करेंगे, तो उसके अंदर छोटे छोटे से घाव दिखेंगे, अल्सर्स दिखते हैं, तो वहाँ पर क्रियोजोट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट दवा के बारे में बताने जा रही हूँ पायरिया के लिए, वो है हिकला लावा। हिकला लावा आपके गम्स, टीथ और आपके जितने भी डेंटल स्ट्रक्चर्स हैं उनको ठीक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दवा है। हिकला लावा माउंट हिकला से बनाई, उसके ऐश से, उसके राख से बनाई जाने वाली दवा है। आइसलैंड में ये माउंट है, वहाँ से ये दवा बनाई जाती है। बहुत ही रेयर सोर्स से इस दवा को बनाया जाता है, और आपके दांतों की बीमारियों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा होम्योपैथी के नंबर 1 दवा है। तो हिकला लावा को आपको यूज़ करना है। 3x या 6x में अवेलेबल है, आप टैबलेट फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। साथ के साथ हिकला लावा का टूथपेस्ट भी आता है, तो इसके टूथपेस्ट को अगर आप यूज़ करेंगे बहुत ज़्यादा आपको इफेक्टिव इसका रिजल्ट्स मिलते हैं, और लंबे समय तक भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हिकला लावा का टूथपेस्ट सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जिनको भी जिंजिवाइटिस, पेरियोडोंटाइटिस यानी ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम रहती है, वो सब लोग इस टूथपेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है वो है प्लांटागो। प्लांटागो एक माउथ वॉश की तरह आप यूज़ कर सकते हैं आपके हाइजीन को मेंटेन करने के लिए, और आपके जो डेंटल जो इश्यूज़ हैं, यानी इन्फेक्शन जो वहाँ होने वाला है या हुआ है, उन सबको क्लियर करके आपके माउथ के अंदर हाइजीन मेंटेन करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है। तो ये सारी दवाइयाँ हैं जो आप अपने सिम्टम के आधार पर ले सकते हैं। और हिकला लावा का टूथपेस्ट, अगर आपको पायरिया है या आपको कोई भी डेंटल इश्यूज़ है, तो सब लोगों के लिए रिकमेंडेड है। बाकी दवाइयाँ अपने सिम्टम के आधार पर आप चुन सकते हैं। ये सारी दवाइयों की जो पोटेंसी होगी वो लोअर पोटेंसी रखेंगे, 30 पावर की 4 बूंदें दिन में 3 बार।
आपको लेनी है। 15 से 20 दिन तक आप लेंगे, आपको रिलीफ मिल जाएगा। और अपने जो डेंटल हाइजीन है उसको अगर आप बना के रखेंगे तो पायरिया की शिकायत आपको दोबारा नहीं होगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी पायरिया और उसके लिए दी जाने वाली सबसे इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं ऐसे हेल्थ रिलेटेड रील्स डालती रहती हूँ। और अगर आप मुझसे कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 7017991940 पर व्हाट्सएप करके अपना स्लॉट खुद से आप बुक कर सकते हैं। आप जूम या फ़ोन कंसल्टेशन के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।